फर्स्ट सीरीज ज्योमेट्री का थ्योरम वाला पार्ट 26 थ्योरम नंबर 17 साबित करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज की तो परिभाषा होती है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, बस इतना ही। तो ये साबित करना है जो किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने का अर्थ होता है सम्मुख। तो मान लो ये कोई समानांतर चतुर्भुज है, ABCD, जिसमें AB समानांतर DC है और DA समानांतर CB। समानांतर चतुर्भुज मानेंगे तो कौन कौन सी भुजा आमने सामने वाली समानांतर है, यहाँ तक लिखना है। चूंकि परिभाषा के अनुसार समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। तो माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC, AB समानांतर DC तथा AD समानांतर BC, AD समानांतर BC है। तो हमें साबित करना है AB बराबर DC, AB बराबर DC तथा AD बराबर BC होगा। ये साबित करना है, समझ गया। इसमें बनावट की आवश्यकता होगी। D को B से या A को C से मिला दो। मान लो A को C से मिलाते हैं, बनावट में हमेशा डॉट डॉट दे करके लिखेंगे। A को C से डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, बनावट में ये डॉट डॉट दे करके। तो बनावट में A को C से मिलाया, प्रूफ प्रमाण। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में दोनों में तुलना करो क्या क्या बराबर है। ABC में देखो AB बराबर DC, ये तो साबित करना है। चूंकि AB समानांतर DC है, इस समानांतर DC और AB समानांतर रेखा को देखो, AC तिर्यक से भी रेखा काट रही है। तो ये कोण एकांतर कोण होगा, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। फिर DAC बराबर ACB होगा एकांतर कोण से। हाँ, इसके बाद देखो फिर DC को और AB को AC रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा, तो इसीलिए ये कोण हो गया तुमको एकांतर कोण। फिर AD, अब BC को भी तो AC काट रहा है, तो ये हो गया एकांतर कोण। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अब त्रिभुज ABC में ये कोण थीटा त्रिभुज ADC के इस कोण थीटा के बराबर है। तो त्रिभुज ABC में पहले ये कोण लो, इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण BAC।
कोण BAC PAC थीटा है, तो त्रिभुज ADC में कौन थीटा है? ये कोण, इसको क्या लिखेंगे? कोण ACD लिखेंगे, बराबर कोण ACD बराबर थीटा। क्यों है बराबर? तो चूंकि AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC, तो इससे क्या होगा? इससे ये स्पष्ट होता है AB और DC समानांतर है, AC तिर्यक छेदी रेखा काटते, इसलिए ये और ये एकांतर कोण हो जाएगा। ये लिखो AB समानांतर DC या एकांतर कोण है, दोनों में से कोई बात लिखो। तो समानांतर होने पर एकांतर कोण हो ही जाता है। तो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण मिला। अब त्रिभुज ABC का AC भुजा त्रिभुज ADC का AC भुजा के बराबर है, दोनों में है, तो लिखेंगे AC बराबर AC, कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुज में है। तो ये कोण, ये भुजा, अब फिर ये कोण देखो, त्रिभुज ABC में ये कोण अल्फा, त्रिभुज ADC में इस कोण अल्फा के बराबर है। तो इस कोण के बारे में लिखेंगे, इस कोण को क्या लिखेंगे? कोण ACB, कोण ACB अल्फा है, तो इस त्रिभुज में कोण ये अल्फा है, तो कोण DAC बराबर अल्फा। इसमें भी लिखेंगे एकांतर कोण है दोनों, इसलिए बराबर है एकांतर कोण। अब दोनों त्रिभुज में गौर करो तो पहले त्रिभुज की पहला कोण एंगल, फिर भुजा साइड, फिर ये कोण एंगल, यानी सर्वांग समता के सिद्धांत ASA से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और ADC सर्वांग सम हो गया। तो इसको लिखेंगे हो गया सर्वांग समता के सिद्धांत ASA से। ये सब पीछे जो पढ़ाया गया है तो ये सब याद रखो। अगर दो त्रिभुज में दो कोण एवं इसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं इसके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों सर्वांगसम होते हैं, और इसे सर्वांग समता का सिद्धांत कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल यानी ASA कहा जाता है। तो इसके अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा समान होती है एवं समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो इसमें भुजा न बराबर करना है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो ऐसी स्थिति में समान कोण के सामने की भुजा बराबर होगी, तो लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं, अब लिखेंगे देखो तो ध्यान दो, त्रिभुज ABC में इस थीटा कोण के सामने की भुजा BC है, इस कोने में खड़ा हो जाओ तो BC नजर आता है। तो अतः BAC त्रिभुज ABC में थीटा कोण के सामने की भुजा बराबर, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है तो समान कोण के सामने की भुजा, तो त्रिभुज ABC में थीटा के सामने की भुजा BC, त्रिभुज ADC में थीटा के बराबर ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने की भुजा AD बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC में थीटा कोण के सामने की भुजा BC बराबर
त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में थीटा कोण के सामने की भुजा, यानी थीटा कोण के सामने की भुजा एबीसी में हो गया बीसी, इसलिए बीसी बराबर थीटा कोण के सामने की भुजा एडी तथा अल्फा के सामने की भुजा एबी। इस त्रिभुज में अल्फा के सामने की भुजा डीसी। प्रूफ डी है, साबित करना था। देखो तो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। समझ गया? इस सब में कोई दम है ही नहीं। सर्वांग समता पर अच्छी तरह जान जाओ, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वांग समता का सब सिद्धांत आना चाहिए, इसी पर तुम्हारा सब थ्योरम आधारित, बहुत सारा थ्योरम आधारित है। फिर अगले पार्ट में अगला थ्योरम